2.2 कहाँ तक कर लिया था हमने? क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 7th। ओके 7th हो गया था। आई गेस क्वेश्चन नंबर 8 भी कराया था मैंने, राइट? हाउ टू फाइंड nth यस टर्म यस मिस 8 भी हुआ एंड था। 8th भी हो गया था, राइट? ओके एक मिनट। हाँ 8th भी हो गया था। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर आई स्टार्ट, सबको याद है सब कुछ जो भी हमने किया है लास्ट टाइम? सो जस्ट रिवाइज कर लेते हैं। टेल मी सीक्वेंस जीपी में कब होगा? फॉर एग्जाम्पल T1, T2, T3 एंड सो एन अप टू Tn दी है, ठीक है? सो जनरल डेफिनेशन क्या है सीक्वेंस का कि वो जीपी हो? उसका रेशियो कांस्टेंट रहेगा। Yeah, so consecutive ratio, that means Tn plus 1 upon Tn should be constant value, right? So उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो, राइट? डिनोटेड बाय R। जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम डिनोट करते हैं A से। ऐकलं ना आलं काहीतरी वेगळं ऐकलं. Wait, I got disconnected. Just a minute. Okay, हाँ, where was I? Here. So Tn क्या होता है? Quickly tell me. Yeah, anyone. A into R raised to n minus 1. Correct. A into R raised to n minus 1. And what is Tn? That is nth term of sequence, right? Now, what is Sn? Yes, A Chetan? 1 minus R raised to n upon 1 minus R. Correct. So A into 1 minus R raised to n upon 1 minus R. And Sn होता क्या है? Sum of first n terms, right? इतना सबको याद है? Okay. So आगे चलते हैं अभी. See this question number 9th. So if S, P, R are the sum. अच्छा उत्कर्षा, you were there in that class ना जब हमने ये किया था? Yes ma'am. हाँ राइट. ओके सो अब बाकी सब मेरे क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अगर नहीं आया देन उत्कर्षा ट्राई करेगी, अदरवाइज यू गाइस ट्राई. ओके विल गो स्टेप बाय स्टेप. सो क्वेश्चन नंबर 9, सी रीड इट केयरफुली. इफ एस पी आर आर द सम प्रोडक्ट एंड सम ऑफ रेसिप्रोकल, ठीक है? क्या दिया है? S is sum of the n terms of a GP. See respectively दिया है, मतलब कि S is the first definition, P के लिए second definition, ऐसे. You know all this meaning, right? कि respectively क्या होता है. So S, P, R are the sum, product and sum of the reciprocal of n terms of GP. So suppose हमारे पास n terms हैं GP के, यहाँ लिखते हैं. Suppose this is T1, T2, T3 and so on up to Tn. These are n terms जो कि GP में है. ओके तो फर्स्ट क्या दिया है कि S is nothing but sum of n terms of GP. मतलब कि अगर ये मेरा n टर्म है तो T1
T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो एन अप टू Tn, ये हो जाएगा S, राइट। नेक्स्ट P क्या डिनोट करता है? P डिनोट्स प्रोडक्ट ऑफ द n टर्म्स ऑफ अ GP, मतलब कि अभी यहाँ पे P क्या हो जाएगा? T1 इंटू T2 इंटू T3 इंटू सो एन अप टू Tn, ओके। लास्ट वन, नाउ व्हाट इज R? R is the sum of the reciprocal of n term, मतलब कि पहले रेसिप्रोकल लेना है, उसके बाद उसको सम करना है, मतलब कि R इक्वल टू 1/T1 प्लस 1/T2 एंड सो एन अप टू 1/Tn। इतना समझा सबको? व्हाट इज SP एंड R? एवरीवन सी कीप रिस्पॉन्डिंग, Yes. ठीक है। नाउ अभी नेक्स्ट थिंग क्या है? वेरीफाई दैट S बाय R रेज टू n इक्वल टू P स्क्वायर, ये हमको शो करना है, ठीक है। नाउ सी, अगर मैंने सिंपली T1 T2 T3 एंड इन टर्म्स ऑफ Tn, T के टर्म्स में लिया, तो इसका आगे सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, राइट। तो हम क्या करेंगे? हम GP कंसिडर करेंगे। अब T1 को हम क्या ले सकते हैं? A, T1 इज नथिंग बट फर्स्ट टर्म। T2 क्या कंसिडर कर सकते हैं? AR, राइट। T3 इज AR स्क्वायर, सो Tn nth टर्म क्या हो जाएगा? AR रेज टू, यस चेतन, क्या हो जाएगा? n-1 या AR रेज टू n-1, राइट। तो अब ये GP हम कंसिडर करके चलेंगे और SPR डिफाइन करेंगे। इतना समझा सबको? एंड देन सेपरेटली हम उसका सम फाइंड आउट करेंगे। गॉट माय पॉइंट? या सो स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 9, solution given. No, consider first of all GP. So consider a GP. क्या लोगे? A, AR square and so on up to AR raised to n-1, okay, n term of GP. Now since S is sum of n terms of GP, right? So therefore S is equal to A plus AR square and so on up to AR raised to n-1. अब मुझे जल्दी से बता दो ये सम क्या आएगा? Sn. करेक्ट, दिस इज नथिंग बट Sn, राइट। दिस इज नथिंग बट Sn। तो Sn का हमें फॉर्मूला पता है, हम ये सम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? Yes, ma'am. Yeah, come on. So I want answers from others. See, बिल्कुल ही इजी है, S हमने equal Sn to का फॉर्मूला A. देखा है, राइट। S equal to A 1 minus R raised to n by 1 minus R. करेक्ट, ओके। तो ये आ गया हमारे पास S का वैल्यू, इसको कंसिडर कर लो इक्वेशन 1। S हो गया। नाउ गो फॉर P। व्हाट इज P? P इज प्रोडक्ट ऑफ n terms of GP, right? So that means P क्या हो जाएगा? P is equal to A into AR into AR square and so on up to AR raised to n-1, okay? Now अब देखो, this is very basic mathematics. Suppose अगर वैल्यू मैंने ऐसा लिया 2 into 3 and 4 into 5, ओके, अगेन दिस इज इन मल्टीप्लीकेशन। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ क्या? 2 into 4 into 3 into 5 लिख सकते हैं क्या? चेक करो, दोनों में आंसर सेम आएगा। Yes. सेम आएगा। सो इसमें किया क्या है? बस टर्म्स को आगे पीछे किया है। व्हाई? बिकॉज एवरीथिंग इज इन मल्टीप्लीकेशन, ओके। सो सपोज अगर A B C D ये मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ A into C into B into D, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C into A into B into D, राइट। बिकॉज सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में, तो टर्म्स तुम लोग आगे पीछे कर सकते हो। सिमिलरली अगर मेरे पास एडिशन में वैल्यू दिया होगा A plus B plus C, इसको ही हम लिख सकते हैं C plus A plus B, राइट, नो इश्यूज। सो सेम चीज अभी यहाँ पे परफॉर्म करना है। सी
क्या मैं सारे a को एक साथ लिख दूं मल्टीप्लिकेशन में? तो यहाँ पे कितने टर्म्स आएंगे? हाउ मेनी टाइम्स a कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 हाँ, and 10 n टाइम, तो ये हो जाएगा n टाइम्स। अगेन इनटू, अब देखो दिस इज, यहाँ पे अभी r नहीं है तो इसके मल्टीप्लिकेशन में 1 है, सो 1 इंटू आर स्क्वायर इंटू सो एन अप टू r रेज टू n माइनस 1। इतना समझा सबको? नाउ दिस इज इक्वल टू, अब मुझे बताओ अगर तुम लोग a को n टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? अगर एक साथ नहीं समझ आता है तो मल्टीप्लाई करके देखो स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल a इंटू ए, क्या होता है a इंटू ए? यूज लॉ ऑफ इंडाइसेस, पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा? a रेज टू 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू a रेज टू 2, राइट? Yes. समझ गए? अगर मैंने a को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? a A raised क्यूब। to 3. तो अगर मैं n टाइम मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो A raised to a n. रेज टू n, राइट? ओके, नाउ अभी यहाँ पे लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज करो, क्या आ जाएगा? सी, r रेज टू m इंटू r रेज टू n इज नथिंग बट r रेज टू m प्लस n। तो अभी यहाँ पे पावर देखो क्या क्या है, 1 2 एंड सो एन अप टू n माइनस 1, तो r रेज टू क्या आ जाएगा? n-2 ना। अच्छा मुझे ये बताओ, r इंटू आर स्क्वायर क्या आएगा? r रेज टू 1 प्लस 2, r cube राइट? 1 Now plus r 2 into plus r square, till n minus 1. correct, correct. 1 plus 2 plus 3 plus so on up to n minus 1, right? Simply use law of indices. क्या होता है कि जब r हमारा सेम है, नंबर हमारा सेम है और पावर डिफरेंट है, तो हम पावर को ऐड करते हैं, कितना भी पावर हो, ठीक है? तो यहाँ पे नंबर सेम है हमारा, बस उसका पावर चेंज हो रहा है, राइट? सो सारे पावर ऐड कर दो, समझ गए? दिस इज नथिंग बट योर p। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए सी, मुझे इस क्वांटिटी का वैल्यू चाहिए कि 1 प्लस 2 प्लस 3 सो एन अप टू n माइनस 1, ये वैल्यू होता कितना है, ये मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो कैसे करेंगे? एनीवन, एनी आइडिया? ओके, तो मैं हिंट देती हूँ, दिस इज समथिंग लाइक सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स, ओके? बट अभी वो टर्म्स हमें क्या दिए हैं? 1 2 3 एंड सो एन अप टू n माइनस 1। कुछ रिलेशन है क्या इसमें? 1 2 3 एंड सो एन अप टू n माइनस 1, ये जो टर्म्स है इसमें क्या रिलेशन है? जीपी में तो नहीं है बिकॉज रेशियो सेम नहीं आएगा, मैम एपी में है। एपी में है, राइट? तो हमने एकदम फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि व्हाट इज एपी, उसका nth टर्म क्या होता है और स्टार्टिंग का फर्स्ट n टर्म क्या होता है, राइट? एसएन। सो दिस, ये जो 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन अप टू n माइनस ये दिया, n माइनस 1 दिया है, दिस इज नथिंग बट सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स, राइट? जो कि एपी में है। सो मुझे सबसे पहले जनरल फॉर्मूला बताओ एपी के लिए, एसएन इक्वल टू क्या होता है? कम ऑन, ये 10th में भी किया था हमने, क्लास के स्टार्ट में भी n किया by था। 2 2a plus n minus 1 into d. करेक्ट, सो n by 2 into 2a plus n minus 1d where a is first term and d is common difference, ओके? तो अब देखो, नाउ यू ऑल नो दैट कि अगर तुम्हें एसएन पता है तो क्या तुम एसएन माइनस 1 फाइंड आउट कर सकते हो? यस मैम। सिंपली अगर तुमने एलएचएस में n को रिप्लेस किया है n माइनस 1 से, तो आरएचएस में भी रिप्लेस करना है n को n माइनस 1 से, ओके? सो लिखना कैसे है यहाँ पे? So consider a sequence 1 2 3 and so on up to n minus 1, okay, which is a AP, arithmetic progression, with
a equal to 1 and common difference is also 1, right? So therefore sum of first n minus 1 terms, okay, that means Sn minus 1 is equal to, अब ये फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, तुम लोग मुझे Sn minus 1 का फॉर्मूला बताओ। अगर नहीं ऐसे समझ आता तो पहले इधर लिख लो, सिंस Sn इक्वल टू n by 2 into 2a plus n minus 1d, नाउ फाइंड आउट Sn minus 1, टेल मी क्या आएगा। राइट हैंड साइड में भी n को रिप्लेस करो n minus 1 से, so n minus 1 by 2 into a is 1 plus n minus 1 minus 1 into d is also 1, समझा सबको everyone? So this is equal to n minus 1 by 2 plus, see minus 1 minus 2, so n minus 2, अभी ये कैंसिल हो गया, now this is equal to n into n minus 1 divided by 2, समझा सबको सम कैसे मिला? Yes. अब ये वैल्यू पुट करो, जो तुमने वैल्यू फाइंड आउट किया है p का, उसमें सब्स्टिट्यूट करो। सो देयरफॉर p इज इक्वल टू a रेज टू n r रेज टू n into n minus 1 divided by 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एम आई क्लियर? डाउट है कहीं पे? यहां तक कंप्लीट करो, देन आगे चलते हैं। लिख के हो जाए तो बताना। हाँ, लिख रहे हो क्या या हो गया? Utkarsha, if you don't want to repeat this, I have some questions. Want to solve that? Hello? Done, guys? Yes. Everyone? Yes. Don't worry, नहीं हुआ रहेगा तो we'll get back to this. अभी आगे थोड़ा देखते हैं। सी, अभी हमने कौन कौन सा वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, जो जो हमें रिक्वायरमेंट था, दैट एस का रिक्वायरमेंट था, सो एस फाइंड आउट कर लिया, पी फाइंड आउट कर लिया। नाउ फाइनल दैट इज आर, हमें आर की रिक्वायरमेंट है, राइट? सो व्हाट इज आर? सिंस आर इज सम ऑफ रेसिप्रोकल, करेक्ट? So sum of reciprocals of n terms. So that means R is nothing but 1 upon A plus 1 upon AR plus 1 upon AR square and so on up to 1 upon AR raised to n minus 1. Okay. अब इसका सम कैसे फाइंड आउट करोगे? तो अब देखो, हमने स्टार्टिंग में एक प्रॉपर्टी किया था जब हम जीपी पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। सो प्रॉपर्टी क्या था कि T1, T2 एंड सो ऑन अप टू Tn अगर तुम्हारा जीपी में है
तो उसका रेसिप्रोकल लोगे तो भी तुम्हें जीपी ही मिलेगा, मतलब कि 1/T1, 1/T2 एंड सो ऑन अप टू 1/Tn, ये भी तुम्हारा जीपी में होगा इफ T1 T2 Tn जीपी में है। रिमेम्बर, याद आया सबको? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. वही रूल यहाँ पे अप्लाई करना है। सी, हमें पता है AR स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू AR रेज टू n-1 ये जीपी में है। तो अगर तुमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया है तो ये सारे टर्म्स भी मेरे जीपी में आएंगे, बराबर। अगर प्रॉपर्टी नहीं याद है तो टर्म्स चेक करो कि रेशो क्या आ रहा है, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं याद है उस केस में, याद है तो डायरेक्टली यूज कर लो। सो देयरफॉर since 1/A, 1/AR and so on up to 1/AR raised to n-1 is GP with फर्स्ट, अच्छा मुझे अब बताओ फर्स्ट टर्म क्या आएगा विथ फर्स्ट टर्म? या यहाँ पे मैंने जीपी लिखा हुआ है, उसका फर्स्ट टर्म क्या है? 1/A. 1/A, राइट। एंड व्हाट इज कॉमन रेशियो? चेक करो कॉमन रेशियो क्या आएगा? 1/R। गुड, ठीक है। सो अब देखो, तो क्या तुम लोग सम फाइंड आउट कर सकते हो? तुम्हें एक जीपी दे दिया गया है, तो क्या तुम सम ऑफ एन टर्म फाइंड आउट कर सकते हो? तो साइड में फॉर्मूला लिख लो, Sn इक्वल टू A इंटू 1 - R रेज टू n अपॉन 1 - R। ओके, सो नाउ हियर योर फर्स्ट टर्म इज 1/A। ओके, नोटेशन में कंफ्यूज नहीं होना। सो फर्स्ट टर्म इज 1/A, तो इधर क्या आ जाएगा 1/A इंटू 1 - R। बट R क्या है हमारा? कॉमन रेशियो क्या है इधर? 1/R, राइट, रेज टू n डिवाइडेड बाय 1 माइनस, नाउ अगेन व्हाट इज R? 1/R। समझा क्या? यस गाइस, एनी कंफ्यूजन? चले आगे चले। नाउ अब इसको बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। सो दिस इज इक्वल टू 1/A। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अच्छा, ये जो मैं राइट हैंड साइड में लिख रही हूँ ना, इसको नहीं लिखना। अगर स्टिल तुमको नोट करना हो तो मार्जिन पे नोट कर सकते हो, बट सोल्यूशन में नहीं लिखना। सो सब यूज लॉ ऑफ इंडाइसिस। रूपाली क्या आएगा? ऋतुजा क्या आएगा? दिस इज वेरी बेसिक मैथ्स यार, ये भी तुम लोग नहीं रिप्लाई कर रहे, कैसे चलेगा? सी, लॉ ऑफ इंडाइसेस ये क्या होता है? हम पावर सेपरेट कर सकते हैं ना, A रेज टू M अपॉन B रेज टू M। सो सिमिलरली अगर 1/R रेज टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/R रेज टू M, राइट। डिवाइडेड बाय 1 - 1/R।
हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, miss. कहाँ थी मैं, कहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गए थे हम लोग? यहाँ तक समझ आया क्या? मैम अब फॉर्मूला बता रही थी। फॉर्मूला, ओके। हाँ, इधर तक कर लिया था ना हमने सिंप्लीफाई। कहाँ तक? वो 1/r⁴n वहां आप सिखा रही थी। ओ, ओके ओके ओके। सो सी, फॉर्मूला लिख लिया, उसके बाद क्या करना है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये एक्सपांशन समझा सबको? r⁴n कैसे आया हियर इन दिस स्टेप? यूज लॉ ऑफ इंडाइसिस एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये 1/a जो है ये एज इट इज रहेगा, राइट? इनटू न्यूमरेटर भी एज इट इज आएगा, बट जब डिनोमिनेटर को जब तुम मल्टीप्लीकेशन के टर्म में लिखोगे तो जो p बाई क्यू फॉर्म है ये q बाई p फॉर्म हो जाएगा। दैट मीन्स r/r-1। समझा सबको एक्सपांशन? ओके, तो अब बस इसको प्रॉपरली लिखना है, दैट्स इट। एंड देन उसके बाद हम लोग सब कुछ असेंबल करेंगे। नाउ कुछ कैंसल हो सकता है क्या इसको ऐसे ही? ओके, कीप इट एज इट इज। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब देखो, प्रूफ क्या करना है हमें, टू शो दैट s/r⁴n इज इक्वल टू p², राइट? अब तुम्हारे पास सारे वैल्यूज हैं, बस सबको असेंबल करना है, सब्स्टिट्यूट करके चेक करना है LHS इक्वल टू RHS आएगा कि नहीं। ठीक है, अब देखो LHS में क्वांटिटी क्या है, s/r⁴n, राइट? टू कंप्यूट दिस वैल्यू, क्या तुम्हें s/r चाहिए? सो s/r वैल्यू फाइंड आउट कर लो एंड देन उसके बाद LHS एंड RHS लेना। ठीक है, सो नाउ s/r इज इक्वल टू, सी s का वैल्यू कहां से मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, a इंटू 1-r⁴n/1 तो बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, a इंटू 1-r⁴n/1 डोंट राइट एनीथिंग, बाद में लिखेंगे, पहले समझ के ले लो। ठीक है, नेक्स्ट r का वैल्यू कहां से मिलेगा, इक्वेशन नंबर 3, सो 1/a इंटू r⁻1/r⁻n इंटू r/r-1। ओके, अभी यहां से केयरफुली, ठीक है, देखो अब जो ये पूरा न्यूमरेटर है, ओके, दिस होल न्यूमरेटर, दिस विल बी एज इट इज, इसको एज इट इज लिखना है। सो दिस इज इक्वल टू a इंटू 1-r⁴n/1 इतना हो गया, इंटू नीचे तुम्हें जो भी फॉर्म दिख रहा है सब p बाई क्यू फॉर्म में है, तो जब तुम मल्टीप्लीकेशन में लिखोगे सबको उल्टा करते हुए लिखना, q बाई p फॉर्म में, राइट? सो दिस विल बी a/1 इंटू r⁻n/r⁻n-1 इंटू r-1/r। समझा सबको? Yes, ma'am. यस, Yes. हाँ। अब देखो कुछ चीजें कैंसल आउट हो सकती हैं, बट अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, 1-r⁴n, ये न्यूमरेटर में है, राइट? 1-r⁴n, डिनोमिनेटर में r⁻n-1 है, बस माइनस का डिफरेंस है। तो अगर तुमने माइनस साइन कॉमन निकाल लिया वेदर फ्रॉम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो कैंसल आउट हो जाएगा। सेम r-1 और 1-r के केस में, तो मैं क्या करूंगी, ये जो टर्म दिख रहा है तुम्हें 1-r⁴n/1 -r, दिस वन, अरे या दिस वन, यहां से -1 कॉमन निकालो। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू a इंटू, न्यूमरेटर से माइनस कॉमन निकालोगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, 1-r⁴n की जगह पे r⁻n-1 आएगा, डिवाइडेड बाय, अगेन डिनोमिनेटर से माइनस साइन कॉमन निकालो तो ये क्या हो जाएगा, r-1 इंटू a यहाँ पे था, ये एज इट इज r⁻n/r⁻n-1 इंटू r-1/r। अब देखो क्या क्या कैंसल आउट हो सकता है, वो कैंसल कर दो, तो -1 कैंसल, r⁻n-1 r⁻n-1 कैंसल, और ये भी कैंसल हो गया, राइट? अब बस मल्टीप्लाई करो, सो दिस इज इक्वल टू a इंटू a, a स्क्वायर,
Yeah. What happened? Am I audible? Hello guys, am I audible? Yes, ma'am. Yeah, fine. So this will be r raised to n minus 1. समझा सबको? So once you get this value, अब हमें शो करना है, to show or to prove s by r raised to n is equal to p square. तो बस LHS कंसिडर करो एंड RHS कंसिडर करो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. ओके, सो लेट मी कंप्लीट दिस, फिर एक बार स्टार्टिंग से देखना. So therefore now consider LHS. LHS is s by r raised to n. s by r का वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज a स्क्वायर इंटू r raised to n minus 1 raised to n बराबर. लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज करो. क्या यूज करना है? a b raised to m क्या होता है? a raised to m इंटू b raised to m बराबर. So that means इसको हम क्या लिख सकते हैं? a raised to 2n into r raised to n into n minus 1 बराबर. ये हो गया LHS. Now calculate RHS. RHS is p square. तो p का वैल्यू देखो यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर रखा है, that is from equation number 2, a raised to n into r raised to n into n minus 1 by 2. बस यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. So this is a raised to n r raised to n into n minus 1 divided by 2 whole square. इसको भूलना नहीं, p square था ना. So this is equal to, again by law of indices, a raised to 2n into r raised to 2 into n minus 1 divided by 2. तो ये 2 cancel हो गया. Now this is a raised to 2n into r raised to n into n minus 1. So देखो मिला LHS equal to RHS. Both the quantities C. So finally, therefore, this RHS is equal to LHS. Hence, S by R raised to N is equal to P square. Got it? So check करो एक बार स्टार्टिंग से. C. अगर कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया तो लेट मी नो. क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है. So दिया क्या था? सबसे पहले तो S P एंड R डिफाइन किया था. ठीक है, तो सबसे पहले S P और R का वैल्यू फाइंड आउट करना है. S इज नथिंग बट सम ऑफ n टर्म्स, तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला से आ जाएगा. P इज अ प्रोडक्ट ऑफ n टर्म, तो यहाँ पे तुम्हें वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा. A एंड R वैल्यू सेपरेट करो. A को n टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा a raised to n. R के टर्म्स मल्टीप्लाई करोगे तो पावर एड अप हो जाएंगे. अब वो एडिशन ऑफ पावर कैसे निकालना है? टर्म्स हमारा AP में है. वी नो दैट सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है AP में. सो Sn एक बार पता चल गया तो Sn minus 1 वी कैन कैलकुलेट वेरी इजीली, राइट. सो इन दिस वे फाइंड आउट करना है P का वैल्यू. एंड देन फाइनली R इज सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म्स. ठीक है, सो यहाँ से R का वैल्यू फाइंड आउट करना है. नाउ यू हैव 3 इक्वेशंस 1, 2 एंड 3. सबको असेंबल करना है. ठीक है, अब बताओ मुझे कहां तक लिखा है और कौन सा लिखना रह गया है? कौन सा पार्ट चल रहा है? यस, एम आई ऑडिबल? मैडम या हाँ गीता, कहाँ चल रहा है? now OS upon R. S upon R. Okay. Yeah, what about others? मैडम वो कैंसिल किया है ना, वो नहीं समझे मुझे. कौन सा पार्ट? एक मिनट. वो कैंसिल किया है ना, -1 upon -1. वो माइनस. ओके, दिस वन. यस. ओके ओके. सो अभी S by R से देखते हैं. See, let me write it down separately. Okay. Now अभी मैं ना separately S R और P का वैल्यू लिख देती हूँ. S is A into 1 minus R raised to n upon 1 minus R, right? ये हमें S मिला था. Now P का वैल्यू क्या मिला था?
Let me check. This is a into, so a raised to n into r raised to n into n minus 1 by 2, right? And r is 1 upon a into okay. ओके, सो यही हमारे वैल्यूज थे, हमने वैल्यू कैलकुलेट किया, दैट इज एस आर पी, राइट। अब देखो शो क्या करना था, टू प्रूव एस अपॉन आर रेज टू एन इज इक्वल टू पी स्क्वायर, राइट। सो सबसे पहले एस अपॉन आर कैलकुलेट कर देते हैं। सो एस बाय आर इज इक्वल टू व्हाट इज एस, ए इंटू 1 माइनस आर रेज टू एन अपॉन 1 माइनस आर। व्हाट इज आर, ये पूरा वैल्यू सब्सटीट्यूट करो यहाँ पे, 1 अपॉन ए इंटू आर अपॉन आर माइनस 1 इंटू आर रेज टू एन। अगर ऐसा फॉर्म दिया है ए बाई बी अपॉन सी बाई डी, तो ए बाई बी इंटू जब डिनोमिनेटर हम मल्टीप्लीकेशन में लिखते हैं तो डी बाई सी हो जाता है, राइट। So this will be, this is equal to a into 1 minus r raised to n upon 1 minus r. न्यूमरेटर मैंने as it is लिखा, ओके ये सेम आएगा, a by b दिख रहा है ना, इसमें जितने भी टर्म है सब p by q फॉर्म में है, इनको q by p फॉर्म में लिखते जाना है। जब तुम मल्टीप्लीकेशन में लिखोगे तो क्या आएगा, इंटू a by 1 इंटू r minus 1 upon r इंटू r raised to n upon r raised to n minus 1, ठीक है। नाउ अब देखो ये जो टर्म है मेरा दिस, यहां से न्यूमरेटर से भी माइनस साइन कॉमन निकालना है एंड डिनोमिनेटर से भी माइनस साइन कॉमन निकालना है। कॉमन निकालना आता है ना सबको, तो ये हो जाएगा a इंटू, जब भी हम माइनस साइन कॉमन निकालते हैं तो अंदर वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनका साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव में, नेगेटिव पॉजिटिव में, राइट। सो 1 जो है यहाँ पे पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो जाएगा, r रेज टू n नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्लियर। सेम डिनोमिनेटर में, सो माइनस 1 कॉमन निकालो, यहाँ आ जाएगा r माइनस 1 एंड रिमेनिंग ये जितने भी टर्म है एज इट इज लिखो, a अपॉन 1 इंटू r माइनस 1 अपॉन r इंटू r रेज टू n अपॉन r रेज टू n माइनस 1, ठीक है। अब जो भी टर्म्स कैंसल आउट हो सकते हैं उनको कैंसल करना है। नाउ सी, अगर 2 by 2 है तो ऑब्वियसली ये 1 आएगा ना, कैंसल आउट होके, माइनस 1 अपॉन माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 1, कैंसल आउट होके। सिमिलरली अगर मुझे ऐसा दिया है a by b इंटू b by a, सो ऑब्वियसली a गेट कैंसल, b भी गॉट कैंसल, सो दिस इज इक्वल टू 1, बराबर कैंसलेशन आता है सबको। तो यहाँ देखो अभी कौन कौन से टर्म कैंसल हो रहे हैं, सो दिस माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, r रेज टू n माइनस 1 न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में भी है, ये कैंसिल हो गया। देन r माइनस 1 कैंसिल हो गया, बराबर। अब जो बचे हुए टर्म है उसको एज इट इज लिखो, सो a इंटू r रेज टू n एंड डिनोमिनेटर में एक r बचा है, ठीक है, तो ये हो गया डिनोमिनेटर में r। सो a इंटू a हो गया a स्क्वायर इंटू r रेज टू n अपॉन r, ये वैल्यू क्या होता है, यूज लॉ ऑफ इंडाइसिस, सो a स्क्वायर इंटू r रेज टू n माइनस 1, समझा? यस समझ मैडम। आया गीता कैसे है? हाँ सो कंप्लीट कर लो। मैडम स्क्रीन थोड़ा नीचे लो ना।
हम्म हो गया क्या? Yes, madam. डन एवरीवन? दिव्या, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, चलो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है ऑलमोस्ट। ओके, बस कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान देना है। सो मैं एक्सप्लेन करती हूँ करना कैसे है, एंड स्टार्ट तुम लोग को करना है, ठीक है? सो सी क्वेश्चन नंबर 10th, read it carefully. If Sn, S2n, S3n are the sum of n, 2n and 3n terms of a GP respectively, then verify that, मतलब कि ये इक्वेशन हमें प्रूफ करना है, ठीक है? सो हमें 3 टर्म दिया है, दैट इज Sn, S2n एंड S3n। ओके, सो अगर हमें इन तीनों का वैल्यू पता चल गया तो ऑब्वियसली हम इजीली यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म करके चेक कर सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, राइट? बराबर। नाउ द Yes. क्वेश्चन इज कि तीनों वैल्यू फाइंड कैसे करना है। तो इसमें से एक वैल्यू तो हमें पता है, व्हाट इज Sn। अगर हमें GP दिया है तो व्हाट इज Sn, A इंटू 1 माइनस आर रेज टू n अपॉन 1 माइनस आर, बराबर। वंस यू नो वैल्यू ऑफ Sn, क्या S2n और S3n कैलकुलेट कर सकते हो? सो मेनी टाइम्स आई टोल्ड यू, राइट? क्या करेंगे? S2n कैसे मिलेगा? n के जगह पे 2n रिप्लेस करेंगे। करेक्ट। सो A इंटू 1 माइनस आर रेज टू 2n अपॉन 1 माइनस आर, राइट? नाउ S3n कैसे कैलकुलेट करेंगे? A bracket 1 हम्म minus r upon 1 minus r bracket complete 3n. हाँ, सी ब्रैकेट का थोड़ा ध्यान देना है गीता, आई विल टेल यू। सी so Sn is equal to A into, this is a whole bracket, okay? इसके अंदर आता है मल्टीप्लीकेशन में, A होल मल्टीप्लीकेशन में है टू दिस ब्रैकेट, ओके? 1 माइनस आर रेज टू n अपॉन 1 माइनस आर, ओके? सो S2n क्या हो जाएगा? अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड में n रिप्लेस किया है 2n से, तो राइट हैंड साइड में भी n को रिप्लेस करेंगे 2n से, बस इतना ही करना है। सो A इंटू दिस होल ब्रैकेट 1 माइनस आर रेज टू 2n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। सिमिलरली व्हाट इज n, 3n। तो अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में n को रिप्लेस किया है 3n से, तो राइट हैंड साइड में भी रिप्लेस करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा? A इंटू 1 माइनस आर रेज टू 3n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। एम आई क्लियर? Yes, madam. सो दीज आर द 3 वैल्यू। अब तीनों वैल्यू मिलने के बाद तुम्हें ये इक्वेशन चेक करना है कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। इन शॉर्ट प्रूफ करना है कि LHS इक्वल टू RHS, ओके? अब देखो, सिंप्लीफाई करने के लिए 2 तरीके हैं। या तो तुम डायरेक्टली LHS ले लो, LHS इक्वल टू Sn इंटू
S3n minus S2n and simply put all the values जो भी तुमने फाइंड आउट किया है Sn, S3n और S2n का वैल्यू वो सब्स्टिट्यूट कर दो और सिंप्लीफाई करते जाओ, ठीक है। सेम नाउ कंसिडर RHS S2n minus Sn होल स्क्वायर एंड देन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और सिंप्लीफाई करते जाओ। दिस इज द वन वे, ओके। इससे क्या होगा कि ये कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा दिखेगा तुम्हें, तो वहां पे तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा कैलकुलेशन करते टाइम। इफ यू वांट टू अवॉइड दैट केस तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पार्ट वाइज डिवाइड कर सकते हैं और उसके बाद असेंबल करेंगे, ओके। सो पार्ट वाइज कैसे डिवाइड करना है, तो चेक कर लो कि तुम्हारा रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो सबसे पहले तो तुम्हें ये टर्म चाहिए, दैट इज S3n minus S2n, am I right? हमें ये चाहिए ना टर्म कैलकुलेशन करते टाइम, एंड ये टर्म भी चाहिए, दैट इज S2n minus Sn। तो ये पहले फाइंड आउट कर लो, उसके बाद LHS RHS में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना डायरेक्टली, ठीक है। समझ आया क्या करना है गाइस? Yes, ma'am. तो स्टार्ट करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं। कैसे लिखोगे? Question number 10. For GP, Sn is sum of n terms. Okay. So that means therefore Sn equal to A into 1 minus R raised to n upon 1 minus R. This is equation number 1. Okay. And हमें क्या दिया है next? S2n, S3n are sum of 2n and 3n terms respectively. साथ में लिखा है इसलिए respectively. Okay. So therefore S2n is equal to A into 1 minus R raised to 2n upon 1 minus R. This is equation number 2. And S3n is equal to A into 1 minus R raised to 3n upon 1 minus R. This is equation number 3. ठीक है। So once हमने सारे वैल्यू फाइंड आउट कर लिए हैं, अब क्या करना है, जो जो रिक्वायरमेंट है वो फाइंड आउट करो, दैट इज S3n minus S2n. S3n minus S2n. अब क्या करना है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 यूज करो, जो वैल्यू हमने फाइंड आउट किया वो सब्स्टिट्यूट करो। सो S3n is A into 1 minus R raised to 3n upon 1 minus R minus S2n क्या है, A into 1 minus R raised to 2n upon 1 minus R, right? नाउ सिंप्लीफाई करने के लिए अब देखो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 1 minus R. ओके 1 minus R कॉमन है, नॉट 1 minus R। अगर मोर प्रिसाइसली बोलने जाए तो 1 upon 1 minus R, राइट? ओके, और कुछ कॉमन है? A। सो हम लोग A upon 1 minus R कॉमन निकाल सकते हैं। तो अब मुझे बताओ फर्स्ट टर्म में क्या बच गया, अगर तुमने ये इतना 1 वैल्यू minus कॉमन R निकाल raised to लिया, 3n. करेक्ट। सो 1 minus R raised to 3n। अब देखो इसके बाद साइन क्या है, माइनस साइन, बराबर। तो अब हमें ब्रैकेट यूज करना है, सो माइनस ब्रैकेट 1 plus R raised to 2n. हाँ, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा। सो नाउ अभी के लिए 1 minus R raised to 2n, राइट। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, A upon 1 minus R into 1 minus R raised to 3n minus 1 plus R raised to 2n। तो देखो ये कैंसल हो गया, करेक्ट। नाउ दिस इज इक्वल टू A upon 1 minus R into R raised to 2n minus R raised to 3n। मुझे बताओ लोएस्ट पावर क्या है, 2n या 3n? 2n. 2n. तो अप टू 2n हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, बराबर। सो दिस इज इक्वल टू A into R raised to 2n कॉमन निकाल लो अपॉन 1 minus R। अंदर क्या बच गया, यहां से तुमने पूरा R raised to 2n कॉमन निकाल लिया है, तो यहाँ बचा क्या, डिवाइड करो 1 माइनस R raised to 3n अपॉन R raised to 2n, क्या बचा, R raised to n. R raised to n। समझा कॉमन निकालने के बाद कैसे आएगा?
ओके, सो ये हो गया, इसको कंसिडर कर सकते हो, कितना इक्वेशन लिया, 3 ना, कंसिडर दिस एज इक्वेशन 4। नाउ गो फॉर अनदर वैल्यू। अब कौन सा वैल्यू चाहिए हमें, S2n माइनस Sn, बराबर, ये भी निकाल लो एंड देन सबको असेंबल करना। सो S2n माइनस Sn इज इक्वल टू, नाउ अगेन सब्स्टिट्यूट वैल्यू। सो एक मिनट, यहाँ पे रीजन देना, दिस इज फ्रॉम 2 and 3, ओके। और अब हम इक्वेशन यूज करेंगे 1 and 2। सो S2n is a into 1 minus r raised to 2n upon 1 minus r minus a into 1 minus r raised to n upon 1 minus r। अब बताओ क्या आएगा कॉमन? A upon 1 minus r. minus r, Correct. a upon 1 minus r. करेक्ट, तो कॉमन निकाल लो, a upon 1 minus r, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 minus r raised to 2n minus 1 1 plus minus r r raised raised to to, n. करेक्ट, तो मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ, बाद में खोलेंगे। सो दिस इज इक्वल टू a upon 1 minus r, 1 minus r raised to 2n minus 1 plus r raised to n। सो ये कैंसिल हो गया। अब वापस से लोएस्ट पावर क्या है, 1 minus r raised to 2n. सी r raised to n कॉमन निकालोगे तो बचेगा R raised 1 minus r raised to n। ओके, केयरफुली yes. समझा यहाँ तक गीता, इज इट क्लियर? हाँ मैडम। ओके, नाउ अब देखो सारे रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो तुम्हारे पास है, बस सबको असेंबल करना है। सो कंसिडर नाउ LHS एंड RHS। ओके, सो टू प्रूफ क्या करना है हमें, Sn into S3n minus S2n is equal to S2n minus Sn whole square. So consider LHS equal to Sn into S3n minus S2n, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देने का। सो Sn क्या था, a into 1 minus r raised to n upon 1 minus r, एंड ये जो सेकेंड ब्रैकेट है इसका वैल्यू, ये हमने अभी अभी फाइंड आउट किया है फ्रॉम इक्वेशन 4c, राइट, फ्रॉम इक्वेशन 4। तो मैं डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ यहाँ, a into r raised to 2n upon 1 minus r into, क्या था वैल्यू, 1 minus r raised to n. करेक्ट, 1 minus r raised to n। अब देखो कुछ कैंसिल हो सकता है या फिर कुछ मल्टीप्लाई हो सकता है। सो दिस इज इक्वल टू c। नाउ मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ध्यान से देखो, a इंटू ए क्या हो जाएगा, अब सारी चीजें यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, ओके। सो a इंटू ए स्क्वायर, राइट, यस। एंड ये r रेज टू 2n, इसको हम r रेज टू 2n लिख लेते हैं। अब देखो ये न्यूमरेटर 1 minus r raised to n into 1 minus r raised to n क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यस। सो 1 minus r raised to n स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में देखो c 1 minus r into 1, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, 1 minus r. 1 minus r square. स्क्वायर, राइट, समझा सबको? ये हो गया LHS। अब कैलकुलेट करो सेम वे में RHS। सो RHS इज इक्वल टू S2n माइनस Sn। बोलो मैम, मैंने ऐसा लिखा है, मतलब अलग तरह से लिखा है, a square 1 minus r raised to n upon 1 minus r the whole square into r 2 raised to n। ऐसा राइट है कि ऐसा लिखना जरूरी है जैसा आप लिखे हो? डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, मैंने पूरा होल स्क्वायर किया है, 1 minus r raised to n upon 1 minus r the whole square। हाँ, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप, फाइन, सिंप्लीफिकेशन वर्जन है बस इसका, चलेगा। सो a स्क्वायर r रेज टू 2n। सो यहाँ पे क्या किया है, लॉ ऑफ व्हाट्स योर नेम, दिव्या। या सो दिव्या ने यहाँ पे लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज किया है। दैट मीन्स सी, हमें पता है ना, a बाय b रेज टू m इज इक्वल टू a रेज टू m अपॉन b रेज टू m, राइट। सो अभी ये लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड के फॉर्म में है, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे।
दैट मीन्स 1 माइनस आर रेज टू एन अपॉन 1 माइनस आर होल स्क्वायर, दैट्स इट। ठीक है, तो अगर तुमने यहां तक किया तो भी चलेगा, इधर तक कर लिया तो भी चलेगा, बस हमको LHS इक्वल टू RHS दिखाना है। तो अभी RHS में वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। सी S2n माइनस SN का वैल्यू क्या मिला था फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। सो A इंटू आर रेज टू एन अपॉन 1 माइनस आर इंटू 1 माइनस आर रेज टू एन, इसका पूरे का स्क्वायर लेना है हमें। ठीक है, गड़बड़ नहीं करनी है, पूरा सबका स्क्वायर लेना है। सो अब देखो सारी चीजें मल्टीप्लीकेशन में जब स्क्वायर करोगे तो हर एक चीज का स्क्वायर होगा। सो दिस इज इक्वल टू, वेट, दिस वैल्यू इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू आर रेज टू 2n 1 माइनस आर रेज टू n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर। समझा सबको, हर एक टर्म का स्क्वायर होगा। सो यू कैन इजीली चेक, सी दिस वन एंड दिस वन, सो दिस इज इक्वल टू LHS ओनली, हेंस LHS इक्वल टू RHS। समझा एवरीवन? यस। सो कहाँ चल रहा है बताओ, कौन सा लिख रहे हो पार्ट, या लिख लिया है स्टार्टिंग से? नहीं मैडम, नहीं लिखा। ओके, सो कंप्लीट करो, एक मिनट। ओके, कहाँ तक कर लिया कंप्लीट? दिस वन? अच्छा, लिखते लिखते मेरे को ये बताओ, लास्ट टाइम हमने समेशन किया था कभी? सबको नोटेशन याद है, सिग्मा नोटेशन? यस और नो? Yes. ओके, सो लास्ट टाइम मैम, मैम उसके प्रॉपर्टीज एक बार रिपीट करो ना समेशन के। हाँ हाँ, प्रॉपर्टीज अभी हम करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे सब लोग नहीं थे ना शायद, सो हाँ, सब प्रॉपर्टीज करते सब हैं। लोग नहीं थे, हम कुछ लोग ही थे। हाँ हाँ, तो वो हम लोग वापस करेंगे। सो प्रॉपर्टीज से पहले सबको याद है कि समेशन टू एक्सपांशन फॉर्म कैसे लिखते हैं, एक्सपांशन टू समेशन फॉर्म कैसे लिखते हैं? ये मैंने लास्ट टाइम बताया था। यहां तक हो जाए तो बताना। डन?
Yes. ओके चलो। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर तुम देखो, क्वेश्चन नंबर 11, इट्स रिलेटेड टू समेशन, राइट। एंड हमने ये नोटेशन इंट्रोड्यूस किया था जब हम पढ़ रहे थे एसएन, बराबर। सो वंस अगेन आई विल टेल यू व्हाट इज दिस समेशन नोटेशन, एंड देन उसका प्रॉपर्टीज देखते हैं। ओके, ट्राई टू रिकॉल हमने क्या क्या किया था। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हेडिंग डाल लो प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन, साथ साथ ही पढ़ते जाएंगे। सो प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन, इसका नोटेशन क्या था, दिस। इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा Sigma नोटेशन, notation. बराबर। तो दिस इज सिग्मा नोटेशन। ओके सो सपोज अभी इसका मतलब क्या होता है, हम लोग कब सिग्मा नोटेशन यूज करते हैं, जब हमारे पास बहुत सारे टर्म्स होते हैं एडिशन में एंड उसको हमको सप्रेस फॉर्म में लिखना होता है, ओके, सिंगल टर्म में, तब उस टाइम पे हम लोग सिग्मा नोटेशन का यूज करते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे कंसिडर किया वैल्यूज, सपोज x1, x2, x3 एंड सो एन अप टू xn। सो कितने टर्म्स है मेरे पास यहाँ, हाउ मेनी टर्म्स, काउंट करो। N terms. yes, n terms, right। तो अगर मुझे इसका सम लेना है, देन सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू, तो तुम लोग क्या लिखोगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो एन अप टू xn, राइट। ये हो गया नॉर्मल वे एक्सपांशन फॉर्म में। ओके अगर मुझे इसको सिंगल मतलब कि वे में प्रेजेंट करना है, सिर्फ सिंगल नोटेशन, तो हम क्या करेंगे, सिग्मा नोटेशन का यूज करो। देन अब मुझे बताओ यहाँ पे कांस्टेंट चीज ऐसी कौन सी है, कांस्टेंट टर्म कौन सा है जो बिल्कुल नहीं चेंज हो रहा है हर एक सम के बाद, x1, नॉट x1, N. टोटली x, नो, डायरेक्शन x। सो अब तुम लोग सी यहाँ पे इजीली नोटिस कर सकते हो, x मेरा सब में सेम है, बराबर। सो इसको हम एज इट इज लिख लेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है उसको एज इट इज लिखना है। वेरिएबल क्या होता है, जो चीज चेंज हो रही है वो तुम्हारा वेरिएबल होता है। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 एंड सो एन अप टू n, राइट। सो ये जो पोजीशन है, लाइक यहाँ पे r ले लो, i ले लो, व्हाटएवर, x r, तो ये जो r है ये तुम्हारा चेंज हो रहा है, तो जो चेंज हो रहा है वो तुम्हारा वेरिएबल होता है। r कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से लेके n तक, समझा सबको। तो ये हो गया सिग्मा फॉर्म। ओके म्यूट करो, थोड़ा थोड़ा खा लिए थे। श्रद्धा म्यूट योरसेल्फ। विजय भाई ओके नाउ अब देखो, ये तो मैंने लिखा एक्सपांशन फॉर्म से समेशन। अब अगर समेशन से एक्सपांशन जाना होगा, फॉर एग्जांपल समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से n xr, तो कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले देखना है r कहां से कहां तक रन हो रहा है। 1 से n मतलब की वैल्यू क्या आएगा, 1 2 3 सो एन अप टू, हमेशा इंटीजर वैल्यू कंसिडर करना है, डेसिमल में नहीं लेना है, ठीक है। 1 2 3 सो एन अप टू n, यहां तक तुम्हें रन करना है। सबसे पहले पुट r इक्वल टू 1, जो भी तुम्हें पूरा वैल्यू दिया रहेगा इस पूरे वैल्यू में जहां पे r होगा बस उसको चेंज करना है, ठीक है। सो x1 चेंज करने के बाद एडिशन साइन लगाओ, गो फॉर नेक्स्ट वैल्यू ऑफ r, सो r इक्वल टू 2, दैट मीन्स x2, गो फॉर नेक्स्ट वैल्यू दैट इज x3, सो एन अप टू कहां तक जाना है, लास्ट वैल्यू तक, मतलब कि xn। समझा सबको कैसे एक्सपांड करना है। yes madam, I'll give you one more example, एक और एग्जाम्पल लेते हैं फिर आगे प्रॉपर्टीज करते हैं। ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, तो भूलो मत, हम लोग जो भी पढ़ते हैं रिवाइज करते रहो तो याद रहेगा। दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स, ओके। नेक्स्ट इज सपोज अब अगर यहाँ पे मुझे दिया है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर
plus 3 square and so on up to 10 square. So this is equal to, इसको मुझे समेशन फॉर्म में लिखना है. मुझे ऐसी चीज बताओ जो बिल्कुल कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है. स्क्वायर, राइट. सो ये जो पावर है ये सेम है, जिसका पावर हम ले रहे हैं वो चेंज हो रहा है, राइट. 1 2 3 अप टू 10 तक. सो दैट मीन्स समेशन, हम इस जो चेंज हो रहा है उसको हम वेरिएबल लेंगे आर. आर कहां से कहां तक चेंज हो रहा है वो पहले लिख लेंगे. 1 से लेके 10 तक चेंज हो रहा है, राइट. कौन सा वैल्यू चेंज हो रहा है आर, और इसका पावर कांस्टेंट है तो 2. समझ गए सब लोग. सो दैट मीन्स ये जो 1:2 है, 2:2 है, इसको तुम्हें कंसिडर करना है एज r:2. क्लियर? समझा एक्सपांशन से समेशन कैसे लिखना है. ओके, अब एक एग्जांपल लेते हैं समेशन से एक्सपांशन कैसे लिखना है. सपोज समेशन ऑफ 2r स्क्वायर लिया, r इक्वल टू 1 2 3. बताओ मुझे क्या आएगा एक्सपांशन. स्क्वायर मत करो, बस मेरे को वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और समेशन के फॉर्म, एडिशन के फॉर्म में बताओ. फर्स्ट वैल्यू क्या आएगा. 1 1 square, 2 square and 3 square. 2 को भूल गए तुम लोग. मैंने क्या बोला था, जो पूरा वैल्यू है यहाँ पे जहां पे भी r होगा बस उसको रिप्लेस करना है, बाकी एज इट इज रखना है सबको. सो 2 into 1:2. समझा. नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा. 2 into 2 2 square. is हाँ करेक्ट. एंड थर्ड 2 into 2 into 2 3:2. 3 cube. अगर मैंने यहाँ पे नॉट क्यूब, स्क्वायर, सिर्फ r चेंज करना है. अगर मैंने यहाँ पे 10 दिया होता तो ये तुमको कहां तक लेके जाना होता. लास्ट वैल्यू बताओ मुझे. 2 into 10 square. 2 into 10 square. समझा सबको. ओके, I'll give you one more example. Suppose this is summation n equal to 1 to m n plus 1. ओके, बस वेरिएबल चेंज किया है, कंफ्यूज नहीं होना. ओके, सो फर्स्ट टर्म बताओ क्या आएगा. n minus 1. n माइनस कैसे आएगा. Plus n का n n plus 1. No. 1. वेट, n हम लोग 1 से m तक रन कर रहे हैं. दैट मीन्स फर्स्ट वैल्यू क्या आएगा. पुट n इक्वल टू 1. Put n equal to 1 in this whole value. 1 plus 1. 1 plus 1 1 plus 1. बस इतना ही करना है. नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा. 2 plus 1 2 plus 1. So n up to लास्ट वैल्यू क्या आएगा. m plus 1 m plus 1. समझा सबको. जो रन हो रहा है बस उसी को चेंज करते जाना है, बाकी उसके साथ जितने भी टर्म्स आएंगे प्लस माइनस 1 2 3 व्हाटएवर, सबको एज इट इज रखना है. ओके, फॉर एग्जांपल समेशन n/2 स्क्वायर n इक्वल टू 1 to 10. मुझे बताओ फर्स्ट टर्म क्या आएगा. 1/2 square. 2 square 1/2 स्क्वायर. सेकेंड टर्म 1 upon a 3 नो, square. नॉट 1. 2 नहीं by समझ 2 आ रहा है. square करेक्ट. तो 2 by पहले 2. n का वैल्यू लिख लो. 1 2 3 अप टू 10 तक जाना है. 1 हो गया ना. नाउ गो फॉर 2. 2 upon 2 स्क्वायर. 2 square. अगेन चेंज द वैल्यू. 3 3 upon by 2 2 स्क्वायर. square सो n up to 10/2 स्क्वायर. समझा सबको. yes सो ये हो गया एक्सपांशन से समेशन, समेशन से एक्सपांशन. तो कहां तक लिखना है अभी तुमको. यहां तक लिखना है. इधर तक लिख लिया तो बताओ. डन. No. कंप्लीटेड. बस ये 3 लाइन लिखो, इसके बाद प्रॉपर्टीज लिखते हैं. अगर तुम्हें एग्जाम्पल लिखना है तो नीचे वाले एग्जाम्पल लिख लो. अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भूल जाओगे तो इन दैट केस राइट डाउन दिस एग्जाम्पल्स ऑल्सो. नोट करके लिख लो. हम सारे एग्जांपल लिखना है. योर विश. अगर तुमको लगता है कि जरूरत नहीं है, समझ आ गया है, तो फिर मत लिखो.
ये सिर्फ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। मैम नीचे लो पेज। डन। ओके चलो, अब प्रॉपर्टीज देखते हैं। सी प्रॉपर्टीज क्या है कि समेशन को सिंप्लीफाई कैसे करना है, ठीक है। सो हर बार डायरेक्टली एक्सपांड नहीं कर देना है, सिंप्लीफाई करोगे तो ज्यादा इजी होगा। फॉर एग्जाम्पल अब देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी summation r equal to 1 to n, so r is a variable, xr plus yr, okay, is equal to, सपोज अगर तुम्हारे दो टर्म्स एडिशन में है एंड उसका तुम होल समेशन ले रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, समेशन को सेपरेट कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ओके। दैट मीन्स समेशन r इक्वल टू 1 to n xr प्लस, अब वाई आर पे भी समेशन लगाओ, समेशन r इक्वल टू 1 to n वाई आर, ठीक है। सो अभी ये प्रॉपर्टी ट्रू क्यों होता है, सी अगर मैंने LHS कंसिडर किया, सी LHS इज इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 1 to n xr प्लस वाई आर, ये ऐसा है बराबर। अब जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ा है अकॉर्डिंगली मेरे को बताओ फर्स्ट टर्म क्या आएगा। r यहाँ पे रन हो रहा है 1 से लेके n तक, सो फर्स्ट टर्म क्या आएगा, पुट r इक्वल टू 1, x1 plus xr x1 x1, ओके। नेक्स्ट टर्म x2 plus y2 गुड गुड। सो एन अप टू लास्ट टर्म क्या आएगा, xn plus yn plus xn प्लस वाई एन, राइट। अब देखो सारे टर्म्स मेरे एडिशन में है, तो अगर मैं टर्म्स को यहाँ वहां कर दूं तब भी चलेगा, अगर मैं पोजीशन चेंज कर दूं, राइट। सो नाउ सारे x को एक साथ लिखो, सारे y को एक साथ लिखो, सो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो एन अप टू, ये हो जाएगा xn एंड देन अगेन एडिशन साइन y1 प्लस y2 एंड सो एन अप टू y1 yn, समझा सबको, x को एक साथ एंड y को एक साथ। अब देखो ये जो टर्म है, क्या इसको तुम लोग समेशन फॉर्म में लिख सकते हो, दिस वन, इसको समेशन फॉर्म में लिख सकते हो, हाँ मैम, हाँ क्या आ जाएगा, समेशन चेंज क्या हो रहा है, वेरिएबल r इक्वल टू 1 से n, x एज इट इज, ये पोजीशन चेंज हो रहा है, राइट। नाउ प्लस सेम थिंग, जो सेकेंड ब्रैकेट मैंने लिखा है इसको लिख सकते हो समेशन में, दिस वन। सो चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ नीचे का सबस्क्रिप्ट चेंज हो रहा है 1 से लेके n तक, बाकी y तो सेम है। सो समेशन r इक्वल टू 1 to n वाई एन, समझा, मिल गया यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS, yr ना मैम, हाँ वाई आर, हाँ वाई आर, राइट, क्लियर। सो दिस इज द प्रूफ। प्रूफ तुम्हें याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल तुम्हारी अंडरस्टैंड, योर विश, अगर लिखना है तो लिखो, नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। ये सिर्फ मैंने दिखाने के लिए लिखा है कि कैसे आया रिजल्ट, ओके। हर एक केस में नहीं बताऊंगी, डायरेक्टली लिखेंगे बाकी सारे।
सो प्रॉपर्टी का यूज ये है कि अगर सपोज मैंने तुमको ये वैल्यू दिया समेशन 2r प्लस सपोज 3, ओके, r इक्वल टू 1 से लेके n तक, ओके। सो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ r, मतलब कि डायरेक्टली एक्सपांड करने से अच्छा तुम्हें यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करना है। सी एडिशन साइन दिख रहा है, दैट मीन्स अब तुम्हें समेशन सेपरेट करना है। सो दिस इज समेशन r इक्वल टू 1 to n 2r प्लस समेशन 3 लाइक दिस। समझ गए कैसे यूज करना है? ओके, कंप्लीट होने के बाद बताओ। ये था फर्स्ट वन, विल गो फॉर नेक्स्ट वन। डन? Yes, madam. ओके, सो फर्स्ट हो गया। नाउ अब देखो सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी इज कि अगर तुम्हारा फॉर्म ये है समेशन r इक्वल टू 1 to n k इंटू xr, अगर xr के मल्टीप्लीकेशन में कोई कांस्टेंट टर्म है तो तुम इसको समेशन के बाहर निकाल सकते हो एंड देन लिखना है k इंटू समेशन r इक्वल टू 1 to n xr। ये सिर्फ xr पे रन होगा समेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर वैल्यू ऐसा आया r इक्वल टू 1 to n 2r, ओके, तो यहाँ पे देखो अभी r के मल्टीप्लीकेशन में 2 है, राइट, वेरिएबल जो है उसके मल्टीप्लीकेशन में कांस्टेंट वैल्यू है, इसको तुम बाहर निकाल सकते हो समेशन के। सो समेशन r इक्वल टू 1 to n r। अब सिर्फ इसका एक्सपांशन करना ब्रैकेट लगा के, ऑब्वियसली 2 पूरे के मल्टीप्लीकेशन में आएगा, 1 + 2 + 3 एंड सो एन अप टू n। समझा इसका यूज? everyone, so write down this second property। तो जब भी अब कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में आएगा उसको बाहर निकाल लेना है समेशन के। अगर मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे लिखूं, समेशन r इक्वल टू 1 to 10 सपोज 4 into r²। सो वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन में 4 है, राइट, 4 इज कांस्टेंट, यू कैन टेक इट आउटसाइड। सो 4 into r इक्वल टू 1 to 10 r²। समझा? एंड हाँ यहाँ पे लिखो वेयर k इज नॉन जीरो कांस्टेंट। हो गया क्या? Yes. ओके, दो प्रॉपर्टी है, देख लेते हैं उसके बाद स्टॉप करेंगे। सी थर्ड वन, नाउ समेशन r इक्वल टू 1 to n 1 इज इक्वल टू। नाउ अभी इसको केयरफुली देखना, यहाँ पे r जो है रन हो रहा है 1 से n, बट वैल्यू में मेरे पास वेरिएबल नहीं है, सिर्फ 1 है, दैट इज अ कांस्टेंट टर्म, राइट। सो दैट मीन्स ओके, मुझे इसका एक्सपांशन बताओगे। अगर r इक्वल टू 1 2 3 एंड सो एन अप टू n तक रन किया, मुझे बताओ फर्स्ट वैल्यू क्या आएगा? क्या आएगा फर्स्ट वैल्यू? 1. समझा सबको? 1 क्यों आएगा? बिकॉज कुछ है ही नहीं, r है ही नहीं यहाँ पे। सो दैट मीन्स तुम जब भी r इक्वल टू 1 लोगे, अगर तुमने r इक्वल टू 1 लिया है, यहाँ पे वैल्यू 1 आएगा। पुट r इक्वल टू 2, तब भी वैल्यू क्या आएगा? 2. नो, r है ही नहीं ना। ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस। सपोज Sn इक्वल टू 2, so what is the value of S1?
क्या बताया था मैंने? जब लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू चेंज कर रहे हो तो राइट हैंड साइड में भी सेम वेरिएबल चेंज करना है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जो है वही लिखना है। 2 2 व्हाट इज S2? 2 2 S3 2 2 2 राइट। सो सिमिलरली अब देखो यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, सिर्फ 1 है, तो तुम R कुछ भी ले लो, वैल्यू तुम्हें हर बार 1 मिलेगा। सो 1 + 1 + so on up to 1, ये कितने टाइम रिपीट होगा? n times. n टाइम। व्हाई? बिकॉज अप टू n दी है, सो दिस इज n टाइम। अब मुझे बताओ इसका सम क्या आएगा? 1 को ऐड करो n टाइम। 1n 1 into n, what is 1 into n? n n, that's it. so for example अगर ऐसा वैल्यू आया समेशन r = 1 2 3 1, क्या आएगा वैल्यू? n what is n here? 3 3, समझा? so suppose r = 1 to 10, क्या आएगा वैल्यू? 10 बराबर। समझा सबको प्रॉपर्टी? ओके, सो एक लास्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ वन, समेशन r = 1 to n k इज इक्वल टू। अब देखो जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, ये लिखने के लिए तुम्हें सेकंड और थर्ड का यूज करना है, तो जरा सोच के बताओ क्या आएगा? सेकंड एंड थर्ड का यूज करो। क्या बताया था मैंने? जब भी कांस्टेंट टर्म होगा उसको तुम बाहर निकाल सकते हो समेशन के। सो दिस विल बी k इंटू समेशन r = 1 to n। बच क्या गया इधर? 1। अब बताओ ये वैल्यू क्या होता है बाय थर्ड? n n। तो समझा? सो कहने का मतलब है कि अगर मैं बोलू समेशन, कहाँ गया पेंसिल, एक मिनट। Yeah, so if I'm asking summation, चल क्यों नहीं रहा? Okay, so summation r = 1 to 3 1, तो इसका वैल्यू 3 आएगा। बट अगर मैं पूछ रही हूँ समेशन r = 1 to 3 3, so this is equal to, तो ये तुम्हारा k है, सो अब वैल्यू आएगा 3 into n, सो n is 3। समझा सबको? समझा या डाउट है? ओके, एक और लेते हैं। समेशन r = 1 to 10 5। अब बताओ, 5 is constant, take outside, so 5 into summation r = 1 to 10 1। ये वैल्यू हमें पता है क्या आएगा? 5 into 1 not 10 1 10। 10 समझा? सो जब भी सिर्फ कांस्टेंट टर्म रहेगा उसको मल्टीप्लाई करना है n के साथ। ओके, मल्टीप्लाई करना है n के साथ। समझ गए? इवन इन केस ऑफ 1 अगर ऐसे ले लो तो मल्टीप्लाई करना है n के साथ, ऐसे याद रखो। जब भी कांस्टेंट टर्म रहेगा, फॉर एग्जांपल समेशन r = 1 to 100, अगर यहाँ पे मैंने 50 दी है, क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है n के साथ। समझा सबको? Everyone? yes ma'am Yeah, so write down this 4 properties up to यहाँ तक clear complete कर लो, and here same k not equal to 0 लिख लो इधर तक, फिर स्टॉप करते हैं। होमवर्क इज try to solve question number 12th and 13th, बिकॉज सेम टाइप हम लोग कर चुके हैं TN के टाइम। सो ट्राई टू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 12th and 13th। 11th हम लोग क्लास में कंप्लीट करेंगे। Am I clear? अगर नहीं आया तो मैं बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में, बट 12th और 13th करके आना है सबको। फाइन, ओके, सो स्टॉप करते हैं यहीं पे।